आर्थिक स्वतंत्रता या पाना हर इंसान का सपना होता है। हर कोई चाहता है कि उसे अपनी जिंदगी में पैसों के लिए कभी समझौता ना करना पड़े। वह जब चाहे अपनी पसंद का काम कर सके, अपने परिवार को एक बेहतरीन जीवन शैली दे सके और सुबह अलार्म घड़ी के डर के बिना सोकर उठे। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि दुनिया की 95% से अधिक आबादी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने, कर्ज चुकाने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के संघर्ष में ही निकाल देती है। वे रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने के बाद भी आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं या काम करने के लिए मजबूर होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग दिन रात 8 से 10 घंटे हाड़ तोड़ा मेहनत करने के बाद भी कभी अमीर या फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते? इसका जवाब किसी किस्मत, जादू या लॉटरी में नहीं छिपा है। ये पूरी तरह से माइंडसेट, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैबिट्स और हमारे द्वारा लिए गए दैनिक फैसलों पर निर्भर करता है। 1. लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारे समाज और एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी यह है कि वह हमें यह तो सिखाती है कि पैसे के लिए काम कैसे करें, लेकिन कभी यह नहीं सिखाती कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाएं। स्कूल और कॉलेज का ढांचा हमें डिग्रियां हासिल करने, एक अच्छी सीवी तैयार करने और किसी कंपनी में एक बेहतरीन कर्मचारी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। हमें इतिहास, भूगोल और जटिल गणित पढ़ाया जाता है, लेकिन टैक्सेस, इंश्योरेंस, कंपाउंडिंग, एसेट और लायबिलिटी में अंतर और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना नहीं सिखाया जाता। अज्ञानता का मूल्य। जब लोग कमाना शुरू करते हैं तो उन्हें यह नहीं पता होता कि अपने पैसों का प्रबंधन कैसे करें। परिणाम स्वरूप वे अपनी कमाई को सीधे बैंक के बचत खाते में छोड़ देते हैं, जहां इन्फ्लेशन उस पैसे की क्रय शक्ति को हर साल कम करती रहती है। 2. एसेट और लायबिलिटी के बीच अंतर न समझना। अपनी प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही सरल नियम बताया है। एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अधिकांश मध्यम वर्ग और गरीब लोग जिन्हें एसेट समझते हैं, वे असल में लायबिलिटीज होती हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि खुद का घर खरीदना उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन जब तक आप उस घर से किराया नहीं कमा रहे हैं, वह आपकी जेब से होम लोन की ईएमआई, मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में पैसा निकालता है। कार और गैजेट्स। नई कार शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी 15 to 20% वैल्यू खो देती है। कार का इंश्योरेंस, फ्यूल और मेंटेनेंस आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। अमीर बनने का भ्रम। लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो देखने में उन्हें अमीर दिखाती हैं, जैसे महंगे कपड़े, लग्जरी वॉच, लेटेस्ट आईफोन, लेकिन असल में ये चीजें उन्हें और अधिक गरीब बना देती हैं। 3. रैट रेस एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, वैसे वैसे उनके खर्चे भी उसी अनुपात में या कभी कभी उससे भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसे पार्किंसन का नियम या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। आय में बढ़ोतरी, बढ़े हुए खर्चे, नया घर, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, शून्य बचत, बाय निवेश, नौकरी पर अत्यधिक निर्भरता। जब किसी व्यक्ति का वेतन 30,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए होता है, तो वह अधिक पैसे बचाने के बजाय अपनी जीवन शैली को अपग्रेड कर लेता है, जैसे बेहतर सोसाइटी में घर लेना, महंगी गाड़ियों की ईएमआई शुरू करना और महंगे रेस्तरां में खाना। इसका नतीजा यह होता है कि उच्च वेतन पाने के बावजूद महीने के अंत में उनके पास निवेश के लिए कुछ नहीं बचता। वे एक ऐसे सुनहरे पिंजरे कैद हो जाते हैं जहां से वे अपनी नौकरी या व्यापार एक महीने के लिए भी बंद नहीं कर सकते। दिखावे का जाल। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए उन पैसों को खर्च कर रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं, उन चीज़ों को खरीदने के लिए जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें वे पसंद भी नहीं करते। सोशल मीडिया का दबाव। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दूसरों की लग्जरी छुट्टियों, नई गाड़ियों और महंगे ब्रांड्स की तस्वीरें देखकर लोग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड और नो कॉस्ट ईएमआई। आधुनिक वित्तीय बाजार ने उपभोग को बेहद आसान बना दिया है। अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें, बाय नाउ पे लेटर की संस्कृति ने लोगों को उनकी भविष्य की कमाई को आज ही खर्च करने पर मजबूर कर दिया है। जब आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई भरने में चला जाता है, तो आप कभी भी धन का निर्माण नहीं कर सकते। 5. केवल एक आय स्रोत पर निर्भरता। अधिकांश लोग केवल अपनी एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं, जैसे उनकी नौकरी या उनका स्वयं का दैनिक व्यवसाय। समय की सीमा। एक्टिव इनकम इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना समय देते हैं। चूंकि एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, इसलिए आपकी कमाई की एक ऊपरी सीमा बन जाती है। जोखिम। यदि आपकी नौकरी छूट जाती है या आप किसी बीमारी के कारण काम नहीं कर पाते, तो आपकी आय का स्रोत तुरंत बंद हो जाता है। पैसिव इनकम का अभाव। जो लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं, वे ऐसे सिस्टम और पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं जो उनके सोने के दौरान भी पैसा बनाते हैं, जैसे डिविडेंड देने वाले शेयर, रियल एस्टेट से आने वाला किराया, रॉयल्टी या बिजनेस ऑटोमेशन। 6. कंपाउंडिंग की शक्ति को न समझना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अधिकांश लोग इसे गणित के सिद्धांत के रूप में तो जानते हैं, लेकिन इसे अपनी व्यावहारिक जिंदगी में लागू नहीं कर पाते। देर से शुरुआत करना। लोग अक्सर सोचते हैं कि 20 या 30 की उम्र में निवेश करने की जरूरत नहीं है, अभी तो कमाने और मजे करने की उम्र है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि समय ही कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा ईंधन है। अधिकांश लोग अपने पैसे को एफडी या सेविंग्स अकाउंट में जमा रखते हैं, जिससे उनका पैसा सुरक्षित तो दिखता है,
लेकिन समय के साथ उसकी खरीदने की क्षमता घट जाती है। वहीं दूसरी ओर बिना जानकारी के शेयर बाजार में सट्टेबाजी, ट्रेडिंग व स्पेकुलेशन करके पैसे गंवाने वाले लोग निवेश से ही तौबा कर लेते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रातों रात मिलने वाली सफलता नहीं है, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आज समाज को हर चीज तुरंत चाहिए, 10 मिनट में डिलीवरी, तुरंत लोन और रातों रात अमीर बनने की स्कीम है। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपको संतुष्टि को टालने का अभ्यास करना पड़ता है। निरंतरता का अभाव, लोग 6 महीने या 1 साल तक अनुशासित होकर बजट बनाते हैं और SIP चलाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नया गैजेट बाजार में आता है या दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान बनता है, वे अपने निवेश को तोड़ देते हैं। 9. लैक ऑफ इमरजेंसी फंड एंड इंश्योरेंस। जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है। कई लोग वर्षों की मेहनत से थोड़ा बहुत फंड बना भी लेते हैं, लेकिन एक ही मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने का संकट उनकी पूरी बचत को साफ कर देता है। हेल्थ इंश्योरेंस न होना, एक गंभीर बीमारी पूरे परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ सकती है और वर्षों की बचत को शून्य कर सकती है। इमरजेंसी फंड का ना होना, कम से कम 6 से 12 महीने के अनिवार्य खर्चों के बराबर राशि एक सुरक्षित और लिक्विड फंड में रखी होनी चाहिए। इसके बिना किसी भी आपात स्थिति में व्यक्ति को ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है, जो उसे कर्ज के दुष्चक्र में धकेल देता है। 10. गरीब माइंडसेट और सामाजिक वातावरण। आप उन 5 लोगों का औसतन रूप होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। पैसे के प्रति नकारात्मक सोच। बचपन से कई परिवारों में पैसे को लेकर नकारात्मक बातें सिखाई जाती हैं, जैसे पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है, अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, या जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। यह अवचेतन माइंडसेट, सबकॉन्शियस माइंडसेट व्यक्ति को कभी बड़ा सोचने और बड़े वित्तीय कदम उठाने की इजाजत नहीं देता। सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट। यदि आपके आसपास के सभी लोग सिर्फ खर्च करने, गपशप करने और अपनी नौकरियों की शिकायत करने वाले हैं, तो बहुत कम संभावना है कि आप वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में गंभीरता से सोच पाएंगे। हाउ टू ब्रेक द साइकिल। यदि आप इस चूहा दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित व्यावहारिक कदमों को अपने जीवन में लागू करना होगा। 1. स्वयं पर निवेश करें। इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एजुकेशन। किताबें पढ़ें जैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वित्तीय पॉडकास्ट सुने और मनी मैनेजमेंट सीखें। 2. बजट बनाए फॉलो 50/30/20 रूल। 50% आवश्यकताएं नीड्स, मकान, राशन, बिल। 30% इच्छाएं वांट्स, घूमना, मनोरंजन। 20% न्यूनतम निवेश और बचत। 3. खुद को सबसे पहले भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। वेतन मिलते ही सबसे पहले अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा, कम से कम 20 to 30% सीधे निवेश खाते जैसे म्यूचुअल फंड व इक्विटी में भेजें। उसके बाद बचे हुए पैसों से महीने के खर्चे चलाएं। 4. बिल्ड एसेट्स। अपनी आय से ऐसी चीजें खरीदें जो आपको भविष्य में कैश फ्लो दें, जैसे स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट या कोई साइड बिजनेस। 5. हाई यील्ड स्किल्स सीखें। अपनी मुख्य आय बढ़ाने के लिए नई तकनीक और कौशल सीखें ताकि आप अधिक बचत और निवेश कर सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना कोई असंभव काम नहीं है, लेकिन इसके लिए अत्यधिक अनुशासन, स्पष्ट वित्तीय योजना और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब तक आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर नहीं लगाते, तब तक आपको मरते दम तक पैसे के लिए काम करना पड़ेगा।